नमस्ते बच्चों। हम लोग हमारा इकाई 9 भोजन एवं स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले कक्षा में हमने क्या पढ़ा? भोजन की आवश्यकता क्यों होती है ना? और भोजन के स्रोत कौन कौन से हैं? हमने आपसे कहा था कि जो तालिकाएं हैं उसको आप भर कर आओगे, और मैं उम्मीद करती हूँ आपने वो तालिकाएं किया होगा, है ना? तो हम लोग पोषण एवं पोषक तत्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें से हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में चर्चा किया, है ना? जो है प्रोटीन के बारे में हमने चर्चा किया और वसा के बारे में चर्चा किया। तो अब हम चर्चा करेंगे विटामिन्स के बारे में। तो विटामिन तथा खनिज लवण विटामिन तथा खनिज लवण जो है हमें विभिन्न प्रकार की सब्जियों से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? विभिन्न प्रकार के सब्जियों से हमें ये प्राप्त होता है। ठीक है, सब्जियों तथा फलों से। इसीलिए क्या कहते हैं कि हमेशा जो है अच्छे अच्छे सब्जियां खाने चाहिए और फल खाने चाहिए। इससे क्या होता है? इससे हमारे शरीर की विभिन्न रोगों से सुरक्षा होती है। अगर हम सब्जियां और फल खाएंगे तब क्या होगा? विभिन्न रोगों से सुरक्षा होती है। तो हरी सब्जियां तथा फलों से क्या होता है? हमारी रोगों से सुरक्षा होती है। और विटामिन में क्या होता है? जटिल। ठीक है, विटामिन में क्या होता है? विटामिन में जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। इसमें क्या होते हैं? जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो हमारे शरीर को सही से काम करने में मदद करते हैं। ठीक है, जिसके अनुसार प्रत्येक अंग जो है उसके अनुसार क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो शरीर के प्रत्येक अंग को उसके कार्य अनुसार अलग अलग विटामिन की जरूरत होती है। और ये विटामिन जो है हमें कहाँ से मिलता है? हमें भोजन से प्राप्त होती है। ठीक है, आप कई बार क्या करते हो? बिना भोजन खाए दौड़कर स्कूल में चले आते हो, और स्कूल से जो आपकी मम्मी ने टिफिन सब बांध रखी होती है वो भी आप ढंग से खाते नहीं हो। रात को भी वही हाल मचाते हो। तो आप देखते हो कि थोड़े समय बाद क्या होता है? हमें जो है थकावट होती है, खून की कमी होती है, बीमारियां होती है। तो अगर आप भोजन सही ढंग से खाओगे, उसमें सब्जियों की मात्रा और सारे विटामिन की, प्रोटीन की सब सही मात्रा में आप मिलाओगे, तो आप हमेशा कैसे रहोगे? तंदुरुस्त रहोगे। ठीक है, तो आज से आप क्या करोगे? अच्छे से सारे भोजन करोगे। तो जो भोजन जो है क्या होता है? विटामिन जो है हमें भोजन से प्राप्त होता है, और भोजन में इसकी अल्प मात्रा ही पर्याप्त होती है। ठीक है, तो यद्यपि भोजन में इसकी इनकी जो है अल्प मात्रा ही पर्याप्त होती है, परंतु इनकी कमी से क्या होता है? शरीर क्या हो जाता है? रोगग्रस्त हो जाता है ना? अपने भोजन में विटामिन स्रोतों को सम्मिलित करके हम लोग क्या कर सकते हैं? शरीर को हमेशा निरोग रख सकते हैं, है ना? तो मुख्य रूप से जो है विटामिन को दो श्रेणी में बांटा गया है। ठीक है, दो श्रेणी में बांटा गया है। तो सबसे पहला देखिए, सबसे पहला जो है वसा में जो है घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो वसा में, और दूसरा जल में। ठीक है, तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई तथा के। ठीक है, ये किसमें किसमें घुला हुआ है? वसा में। और आपको पता है उसके स्रोत कौन कौन से हैं? इसके बारे में हमने चर्चा किया था। और जल में घुलनशील जो विटामिन है, जल में जो घुलनशील विटामिन है वो कौन कौन से है? बी और सी। ठीक है, बी तथा विटामिन बी तथा सी। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो है ए, डी, ई तथा के। और जल में जो घुलनशील विटामिन है वो है बी तथा सी। तो इन सबको क्या करोगे आप? इन सबको जो है पॉइंट्स को सही से आप लिखोगे। तो हम आपकी किताब में एक तालिका दे रखा है, जरा उस तालिका की तरफ चलते हैं। तो जितनी भी बातें आपको बताई है वो आप क्या करोगे? वो आप सही से लिखकर आओगे। ठीक है, तो हम देखते हैं आपके किताब में जो है तालिका, तालिका 9.4। ठीक है, 9.4। इस तालिका को जरा देखिए, आप अपनी किताब में देखिए। ठीक है, इसमें आपको उतना क्लियर नहीं दिखेगा। जरा देखिए किताब में, आप सब ध्यान से देखिए जब हम बता रहे हैं। तो विटामिन स्रोत और
कमी से उत्पन्न रोग कौन सा है, रोग के लक्षण क्या क्या है। तो आप क्या करोगे, इसको आप जो है अपने नोटबुक में जो है या फिर एक चार्ट पेपर लेकर क्या करोगे, ये सभी को लिखोगे। ठीक है, लिखकर उसको याद करना है कि कौन सा विटामिन है, उसके स्रोत कहाँ से है, कौन कौन से हैं, और अगर उसकी कमी हुई तो कौन सी रोग उत्पन्न होती है, और रोगों के लक्षण क्या क्या है। तो सबसे पहले जो है विटामिन ए कहाँ से मिलता है, अंडे से, मक्खन से, घी, मछली का तेल, हरी सब्जियां, गाजर आदि। ठीक है, इन सब से मिलते हैं, तो स्रोत है ये। और कमी से जो उत्पन्न जो रोग है वो क्या है, रतौंधी, यानी नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं जिन्हें। और रोग के लक्षण क्या है कि रात में ठीक से दिखाई ना देना, यानी क्या होगा जब अंधकार सब हो जाता है तो हमें ठीक से दिखता नहीं है, तो वो किसकी कमी, किसकी वजह से है, विटामिन ए। यानी इन सब स्रोतों को आप ढंग से नहीं ले रहे हो, इसीलिए हमें इस तरह की कमी होती है। अब जो है देखिए विटामिन बी, विटामिन बी के स्रोत क्या क्या है, अनाज के छिलके, अंडा, मछली, दूध, पनीर आदि। और इससे जो डिसीज होता है, इससे जो रोग होता है वो है बेरी बेरी। ठीक है, और इसमें क्या होता है, लक्षण क्या है, होठ और मुंह क्या होता है, होठ और मुंह क्या हो जाता है, मुंह का फट जाना, होठ और मुंह का फट जाना। और जो है हाथ पैर में दर्द, त्वचा का फट जाना, ये सब है इसके लक्षण। ठीक है, अब जो है विटामिन सी, किसकी, इसके स्रोत क्या क्या है, नींबू, आंवला, मौसम्बी, संतरा आदि, यानी सारे खट्टे फले। ठीक है, और इससे जो रोग होता है कमी से वो है स्कर्वी रोग। ठीक है, क्या है, स्कर्वी। और इसमें क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं जब आपको ये रोग हो जाता है, तो हमें जब ये रोग होता है तो मसूड़ों में सूजन होती है, दांत से खून आना, ये सब इसके लक्षण है। और अगला है विटामिन डी, विटामिन डी जो है मक्खन, दूध, मछली का तेल, सूर्य का प्रकाश आदि इसके मुख्य स्रोत है। और जो इससे जो बीमारी होती है हमें वो है रिक्टेस, कहते हैं रिक्टेस। तो रिक्टेस क्या है, जो है रिकेट्स, सॉरी रिकेट्स। तो रिकेट्स क्या है, वो है सूखा रोग है। ठीक है, रिकेट्स क्या है, एक सूखा रोग है जिसमें क्या होता है, हड्डियां कमजोर एवं टेढ़ी हो जाती है। ठीक है, हड्डियां क्या होती है, कमजोर और टेढ़ी हो जाती है। अगला जो है विटामिन ई, विटामिन ई के स्रोत क्या क्या है, अंडे, गेहूं, हरी पत्तियां आदि। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है इसके जो रोग के जो लक्षण है, यानी रोग जो उत्पन्न होता है वो क्या है, वो है पक्षाघात, यानी पैरालिसिस, जिससे कि क्या है, जनन क्षमता में कमी हो जाती है। ठीक है, पक्षाघात जिसमें क्या है, पैरालिसिस बोलते हैं जिन्हें। तो इसमें क्या होता है, जैसे शरीर का, जैसे क्या होता है, पक्षाघात में शरीर के अंगों का ठीक से काम ना करना। ठीक है, वो है इसके लक्षण। अब अगला जो है विटामिन की, सॉरी विटामिन के, ये किससे मिलता है, विटामिन के सोयाबीन, हरी सब्जियां, अंडे आदि, जो उसके स्रोत है। और इसमें क्या होता है, कौन सा रोग हो जाता है, रुधिर स्राव होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें जो है चक्कर आना, सीने में दर्द, दिल की धड़कनें तेज होना, है ना, यानी जो है रुधिर क्या है, ब्लड है ना, ब्लड क्या हो जाती है, उसकी स्रावित हो जाती है खून में, खून स्रावित हो जाता है। तो चक्कर आना, सीने में दर्द, दिल की धड़कन तेज होना, ये सब क्या है, ये सब इसके लक्षण है। तो हमने क्या देखा कि विटामिन्स की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं, और कौन से जो है स्रोत है इसके, कौन से विटामिन से कौन सी कमी होती है, और जिसको हम ठीक से ना लो तो हमें कौन सी कमी हो जाती है, और रोगों के लक्षण क्या है और रोग क्या है। ठीक है, तो इन सबको क्या करोगे आप, इन सबको आप लिखकर जो है सही से याद करोगे। ठीक है, लिखकर क्या करना है, सही से याद करना है। तो अगला जो है हम देखते हैं कि अगला क्या है। ठीक है, तो हमने विटामिन के बारे में पढ़ा। अब जो है अगला है खनिज लवण, किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग, खनिज लवण। तो विटामिन हमने कर लिया, अब जो है खनिज लवण। ठीक है, किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, खनिज लवण के बारे में। तो खनिज लवण
जो है क्या करता है, शरीर की क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए अल्प मात्रा में ही सही किंतु अनिवार्य रूप से हमें क्या लेना चाहिए, खनिज लवण भोजन में आवश्यक होता है। तो किसके लिए है खनिज लवण, शरीर की क्रियाशीलता यानी कार्य को बनाए रखने के लिए। ठीक है, शरीर की क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें खनिज लवण की जरूरत होती है। तो हम लोग इसको जो है एक तालिका दे रखा है आपके किताब में, जरा हम देखते हैं उस तालिका में क्या क्या दे रखा है। ठीक है, उसकी तालिका के सहायता से हम क्या करते हैं, उसको जरा हम लोग ठीक से देख लेते हैं, जिसमें तालिका जो है आपकी 9.5। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इस तालिका में क्या क्या दे रखा है। ये देखिए, पहला पहला जो है क्या है, फ्लोरीन एफ। ठीक है, तत्व, इसके स्रोत क्या क्या है, पीने वाला जल, चाय, समुद्री भोजन, ये सब इसके स्रोत है। और उपयोगिता क्या है इसकी, दांतों का इनामल निर्माण करना। ठीक है, दांतों में जो इनामल होती है उसका जो है ये क्या करता है, निर्माण करता है। और कमी से क्या होता है, दांतों का इनामल का क्षरण, है ना, जो मसूड़े सब जो होते हैं उसमें क्या हो जाती है, उसमें जो है हमें दर्द शुरू हो जाता है, कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए तत्व क्या है, पोटेशियम। ठीक है, अगला कौन सा तत्व दे रखा है, पोटेशियम। और इसके स्रोत कौन कौन से हैं, इसके स्रोत है मांस, दूध, अनाज, फल व सब्जियां। और उपयोगिता क्या है, इससे क्या उपयोग होता है, जल संतुलन। ठीक है, क्या होता है, जल का संतुलन होता है। और अगर जल ना हो, इसकी कमी से क्या होता है, डिहाइड्रेशन होते हैं। तो, यानी हमारे शरीर में जल की कमी हो जाती है, निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन। अगर आप हम लोग क्या करें, पानी ढंग से ना पिए, तब क्या होता है, हमारा शरीर जो है कमजोर हो जाता है। ठीक है, डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो निर्जलीकरण हो जाता है। अब जो है अगला देखिए, अगला जो है Fe, जो क्या है, आयरन यानी आयरन। ठीक है, इससे क्या होता है, किस किस क्या क्या इसके स्रोत है आयरन के, मांस, अंडा, फलियां, अनाज। ठीक है, ये सब क्या है, इसके स्रोत है। और इससे जो है, इससे क्या उपयोग होता है, इससे क्या होता है, अगर हम इन सबको ढंग से ले तो रक्त में हीमोग्लोबिन निर्माण में सहायक हो जाता है। यानी हीमोग्लोबिन से ही क्या होगा, हमारे जो हमें जो है थकावट नहीं होगी, रक्त अच्छे से होगा। तो इन सबको खाने से ही रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। और अगर इसको ना ले तो क्या हो जाता है, एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है। ठीक है, अब अगला देखिए, Ca यानी कैल्शियम। क्या है, कैल्शियम, तत्व क्या है, कैल्शियम। और इससे जो है इसके स्रोत क्या क्या है, दूध, पनीर, हरी सब्जियां, फलियां, अनाज आदि है। और इससे क्या होता है, इसका उपयोग क्या है, ये सब लेने से हड्डियों व दांतों का निर्माण होता है। ठीक है, क्या होता है, हड्डियों व दांतों का निर्माण होता है। और अगर इसको ना ले और इससे कमी हो जाए, विटामिन यानी कैल्शियम की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए, तो क्या होता है, हड्डियों एवं दांतों का कमजोर होना, हड्डियों और दांत क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं पी। ठीक है, पी, इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस, इससे क्या होता है, इसके स्रोत क्या क्या है, इसके स्रोत जो है दूध है, मांस है, अनाज है। ठीक है, ये सब क्या है, इसके स्रोत है। ठीक है, दूध, अनाज, मांस सभी क्या है, इसके स्रोत है, क्या है, फॉस्फोरस। तो इसकी कमी से क्या हो जाता है, इसकी कमी से जो है हड्डियों व दांतों का जो है कमजोर होना। और इसको लेने से हड्डियों व दांतों का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसको लेने से क्या होता है, हड्डियों व दांतों का निर्माण यानी निर्माण होना, और ना लेने से हड्डियों व दांतें कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, अब जो है अगला देखिए, आई। आई क्या है, आयोडीन। ठीक है, आई, इसका सिंबल है आई। ठीक है, ये क्या है, आयोडीन। आयोडीन कहाँ से मिलता है, समुद्री भोजन, है ना, आयोडीन युक्त नमक, इन सब से हमारे शरीर में जो है क्या हो जाता है, आयोडीन मिलता है। और इसको
लेने से इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी उपयोगिता जो है थायरॉक्सिन हार्मोन्स का निर्माण होता है। क्या होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है। और इसको ना लेने से क्या, कमी की वजह से क्या होता है, घेंगा रोग हो जाता है, यानी हमारे जो गले सब में जो ऐसे बड़ा बड़ा क्या निकल आता है, एक जो है बॉल की तरह जो, या हमारे यहाँ पर फूल जाता है। ठीक है, तो जो है इससे क्या पता चलता है, हमें जो है सारी चीजों को किसमें, हमारे भोजन में जो है हमें क्या करना चाहिए, हमें लेना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, हमें एक संतुलित भोजन खाने का हमारे शरीर को बहुत ही फायदा होगा। ठीक है, और ना लेने से हमें उसकी कमियों का सामना करना पड़ेगा। अब जो है देखते हैं अगला, जल एवं रेशेदार भोजन का महत्व। तो आपको पता चल रहा है ना कि हम लोग जो एक एक भोजन को स्किप कर देते हैं, खाते नहीं है, हरे पत्ते नहीं खाते, या कोई भी भोजन जिसको हम नहीं खाते, हमें पसंद नहीं आता है, तभी भी क्या करना चाहिए, हमें वो खाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हमें जो है भोजन में जो हमारे शरीर में काफी बीमारियां हो जाती है। ठीक है, जल एवं रेशेदार भोजन का महत्व। महत्व, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रेशे। ठीक है, अब जो है विभिन्न पोषक तत्वों के साथ साथ हमें भोजन में क्या लेना चाहिए, जो है विभिन्न रेशेदार भोजन का महत्व के बारे में बात करें, तो जो विभिन्न पोषक तत्वों के साथ साथ भोजन में रेशों की उपस्थिति भी अति आवश्यक है। रेशे अर्थात क्या है, रेशे का मतलब रफेज बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, रफेज। ठीक है, दरअसल जो है फाइबर युक्त पदार्थ होते हैं। ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं इसमें, फाइबर युक्त। ठीक है, फाइबर युक्त पदार्थ होते हैं। कैसे पदार्थ होते हैं ये रेशे, ये जो है फाइबर युक्त पदार्थ होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है रेशे यानी रफेज फाइबर युक्त पदार्थ होते हैं, तो ये जो है हमारे भोजन में किन किन से आता है, जो जैसे कि हम लोग जो है क्या करते हैं, जो जैसे कि जो चोकर युक्त आटा होता है, क्या होता है चोकर, यानी उसके जो थोड़े बहुत भूसे सब जो होते हैं, है ना, उसमें जो ऊपर की जो कवरिंग होती है, चोकर युक्त आटा, यानी गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, दाल, है ना, दाल, दलिया, ताजे एवं सब्जियों में, ताजे एवं क्या है, फल एवं ताजे सब्जियों में ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या खाना चाहिए, हमेशा चोकर युक्त आटा खाना चाहिए, यानी गेहूं का हो, चाहे मक्के का हो, ज्वार का हो, बाजरे का हो, उसको इतनी बुरी तरह से हमें उसके जो फाइबर्स है, उसके जो ऊपर की जो कवरिंग, उसको नहीं निकालना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमें जो है हमारे शरीर में जो है क्या है, रफेज की, रेशों की कमी हो जाती है। तो रेशे शरीर में कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते। अब ध्यान रखिए, रेशे जो है शरीर में क्या नहीं करते, कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, किंतु इनकी भूमिका क्या है, अपशिष्ट पदार्थ जो है, ठीक है, जो हमारे जो अपशिष्ट पदार्थ यानी जो हमारे मल सब है, अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ यानी मल को शरीर से बाहर निकालना, यानी अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना, क्या कार्य करते हैं, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, बाहर निकालने का काम करते हैं। इनकी कमी से क्या होता है, इनकी कमी से आहार नाल में भोजन आवश्यकता से अधिक समय तक रुका रह सकता है ना, और हमें पता है ना, अगर हमारे पेट से अगर ठीक से ना जाए तो हमें कितनी तकलीफ होती है, बहुत ही क्या बोलते, बेचैनी होती है, एकदम स्वस्थ हम लोग महसूस नहीं करते हैं। तो इनकी कमी से क्या होता है, अगर हम लोग ठीक से रेशेदार का अपने भोजन में इस्तेमाल ना करें, रफेज का, तो इनकी कमी से जो है आहार नाल में भोजन आवश्यकता से अधिक समय तक जो है रुका रहता है। क्या रहता है,
अधिक समय तक जो है रुका रहता है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर क्या होता है, अधिक से अधिक देर तक क्या होता है, आहार नाल में भोजन जो है रुका रहता है। और कब्ज आदि, है ना, हमें क्या हो जाता है, कब्ज आदि अनेक प्रकार के इससे क्या होता है, रोगों को जन्म होता है, जन्म लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या है, रेशेदार भोजन भी हमें करना चाहिए, है ना, यानी रफेज फाइबर युक्त भोजन। अब जो है इसके बाद हम किसके बारे में चर्चा करते हैं, जल। आपको पता है ना, जल हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है ना, अभिन्न हिस्सा है, जिसको हम कभी भी अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते हैं, और जिसके बिना हम लोग क्या है, हम लोग जीवित भी नहीं रह सकते हैं। तो जल को क्या कहा गया है, अमृत कहा गया है। सही है ना बच्चों, अमृत। जल को क्या कहा गया है, अमृत। ये कोई मुहावरा नहीं है, ठीक है, आप सोच रहे हो ये क्या है, अमृत क्या है, कोई मुहावरा है क्या, बल्कि ये सचमुच क्या है, जल का गुण है। जल हमारे जीवन का आधार है, हमें पता है ना, जल क्या है, हमारे जीवन का आधार है, हमारी सही सेहत की कुंजी है। ठीक है, लेकिन जो है आमतौर पर हम जल का महत्व से अभिनय यानी अनभिज्ञ रहते हैं, यानी हमें पता नहीं है कि क्या क्या है फायदे। अक्सर क्या करते हैं हम लोग जो है 2 ही वक्त पानी पीते हैं। कब पीते हो आप लोग पानी, खाना खाते वक्त, है ना, 1 कप जब आप खाना लेते हो तब क्या आप क्या करते हो, खाना खाते वक्त क्या करते हो, आप पानी पीते हो। ठीक है, तो यानी आप इतना जल कम पीते हो। और दूसरा कब पीते हो, जब प्यास लगती है ना, प्यास लगते समय। ये 2 ही अवसर ऐसे होते हैं जब आप पानी पीते हो। तो ये क्या है, ये पर्याप्त नहीं है। हमें कितना, दिन में प्रतिदिन कितना जल पीना चाहिए, 2 से 3 लीटर। ठीक है, 2 से 3 लीटर तक हमें जो है पानी पीना चाहिए, जिससे कि क्या होता है, शरीर में जो है 80% यानी जो है 80% क्या होता है, से ज्यादा रोग किस वजह से होती है, जल की कमी की वजह से। ठीक है, रोग 80% जो है रोग किसकी वजह से होती है, रोगों की वजह, वजह क्या है, वजह हमारे शरीर में जल का ना होना। ठीक है, जल की कमी। जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को क्या कर देती है, जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को जो है अवशोषित करने में, यानी सही से, है ना, उसको जो है डाइजेशन सब करने में क्या करता है, मददगार होता है। और हमारे शरीर में लगभग 60 से 70% क्या है, जल है। तो हमारे शरीर में जल की प्रतिशत क्या है बच्चों, हमारे शरीर में जो है 60 यानी 60 से 70%, 60 to 70% यानी प्रतिशत क्या है, हमारे शरीर में जल है। ठीक है, जल है। और जो है कुछ फल सब्जियों में भी जल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि आप अगर वाटरमेलन खाओ, तरबूज सब खाओ, तो क्या है, आपकी प्यास भी बुझ जाती है, उसके साथ संतरा हो, उन सब में क्या है, जल की मात्रा होती है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति करता है। ठीक है, तो जो है सब कुछ फल में सब्जियों में भी क्या है, जल की प्रचुर मात्रा पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति की सीमा तक इसी जल से होती है। ठीक है, तो फिर हमें क्या है, जल लेना चाहिए। और जल के कार्य क्या है, क्या क्या मदद करते हैं जल, जल जो है हमें पाचन क्रिया, है ना, क्या होता है, पाचन के पश्चात रोष क्या बच जाता है, पाचन के पश्चात जो शेष पदार्थों को शरीर से क्या करते हैं, निष्कासित करना, यानी जो पाचन हो जाता है, पाचन के पश्चात जो हमारे शरीर में जो अपशिष्ट बच जाते हैं शेष। ठीक है, शेष अपशिष्टों को क्या करते हैं, अपशिष्टों को शरीर से, शरीर से निष्कासित करना। ठीक है, निष्कासित करना। उसके बाद जो है, तो आप क्या करोगे, इन सब पॉइंट्स को आप लिख कर पढ़ोगे। ठीक है, लिख कर याद करोगे, एक बार किताब में पढ़ोगे, उसके बाद जो है क्या करोगे, इसको लिख लिख कर याद करोगे। फिर क्या करता है,
त्वचा के भीतर से दूषित पदार्थों को पसीने के साथ बाहर निकालता है। तो क्या है, दूषित पदार्थों को, जो हमारे त्वचा में, सब में, जो हमारे शरीर में दूषित पदार्थ होते हैं, उन्हें किस रूप में बाहर निकाल देते हैं? पदार्थों को पसीने के साथ, ठीक है, पसीने के रूप में बाहर निकालना, ठीक है, बाहर निकालना। फिर जो है शरीर के तापमान को संतुलित रखता है, ठीक है, क्या है, तापमान, यानी टेम्परेचर को बनाए रखता है। तापमान को क्या करता है? संतुलित करता है, ठीक है। त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है, स्वस्थ बनाए रखता है। तो जल के गुण आपने देखे, तो हमें क्या है, जल हमेशा पीना चाहिए, जिससे कि क्या होता है, जल पीने से ही हमारे शरीर की हर कमियों को हम दूर कर सकते हैं, बहुत सारे बीमारियों से हम लोग बचकर रह सकते हैं। तो आज से आप क्या करोगे, सिर्फ खाते वक्त और प्यास लगते टाइम समय ही नहीं जल पियोगे, बल्कि जब भी आप खाली हो, क्या करोगे, जब भी आपको लगे कि शरीर को जल की आवश्यकता हो रही है या पीना चाहिए, आप एक एक ग्लास पानी पीते रहोगे, ठीक है। अब जो है अगला है संतुलित आहार। संतुलित आहार, तो बैलेंस डाइट। तो क्या है, हमें जो है संतुलित आहार खाना चाहिए, ठीक है। संतुलित आहार यानी पूरे दिन में जो भी हम खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आहार कहते हैं। जो हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं, जिस आहार में सभी पोषक तत्व होते हैं। कैसे होते हैं? सभी पोषक तत्व, ठीक है, सभी पोषक तत्व, उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। और संतुलित आहार ना लेने से क्या होता है, हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है, जिससे कि हमारे शरीर क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और विभिन्न रोगों से क्या हो जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं, यानी विभिन्न रोग हमें हो जाते हैं। तो हमें कैसा भोजन खाना चाहिए, हमें हमेशा संतुलित आहार खाना चाहिए, है ना। जैसे कि आप अगर आहार खा रहे हो तो उसमें दाल भी होना चाहिए, सलाद भी होना चाहिए। अगर आप मांस मछली खाते हो तो अंडा होना चाहिए, या फिर जो भी आप खा खा रहे हो वो सब क्या है, संतुलित होना चाहिए। अब पहले आप, जैसे कि ये देखिए थाली देख रहे हो ना, इसमें चपाती भी रखा, रोटी भी रखा है, चावल भी है, और जो है मांस मछली कुछ है, फिर दाल है ना, जो सारे सलाड भी है। तो आपको अब पता चल गया है कि कौन कौन से आहार जो है आपका संतुलित आहार है ना। तो आपको क्या करना चाहिए, उसमें सब सारी मात्रा जो है संतुलित रूप से लेना चाहिए। जिसकी कमी से क्या हो जाता है, संतुलित आहार ना लेने के कारण हमारे जो शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने लगती है, जिससे शरीर कमजोर हो जाता है, और विभिन्न रोगों से हम लोग क्या हो जाते हैं, हम लोग ग्रसित हो जाते हैं, यानी विभिन्न रोगों का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। तो आज जो जो हमने बातें आपको बताई है उन सबको आप ध्यान से पढ़ोगे, और जो हमने आपको बताया तालिका 9.4 और 9.5, ठीक है, इस तालिका को आप क्या करोगे, लिखकर पढ़ कर आओगे, ठीक है। तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगली कक्षा में हम और भी बातें बताएंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।